हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्री जी क्लासेस। तो जैसा हमने स्टार्ट किया था कि जनरल साइंस जो ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम की है वो हम यहाँ करेंगे, और ये पूरा एब्सोल्युटली फ्री है और टू द पॉइंट, और एग्जैक्ट जो क्वेश्चंस आते हैं वैसे ही क्वेश्चंस विद एग्जांपल और थ्योरी सारी चीज़ें कराई जाएंगी। ठीक है, तो अब हमने जैसे कि फ़िज़िक्स की फ़र्स्ट क्लास ले ली है, केमिस्ट्री की फ़र्स्ट क्लास ले ली है। तो फिज़िक्स की फ़र्स्ट क्लास में हमने हीट पढ़ा था। तो हीट में हमने टेम्परेचर का कन्वर्जन देख लिया था, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट समझ ली थी। अब हमने दो क्वेश्चन किए थे। दो क्वेश्चन क्या थे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या एग्जिस्ट करता, आइस या वाटर। तो दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, बोथ एग्जिस्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर एंड आइस बोथ विल एग्जिस्ट एट 0 डिग्री। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन था एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर एंड वेपर्स बोथ एग्जिस्ट। ठीक है, तो वाटर एंड वेपर बोथ विल एग्जिस्ट एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन होगा। अब जो हमारी जो ये फिज़िकल जनरल फिज़िक्स की जो सेकंड क्लास है उसमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हीट के ही आगे का। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, व्हाई बॉइलिंग वाटर इज लेस पेनफुल देन 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम। ठीक है, तो बॉइलिंग वाटर लेस पेनफुल क्यों होता है 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम से। अगर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर है वो लेस बर्निंग करेगा या लेस पेनफुल होगा, लेस पेनफुल ऑन बर्निंग देन किससे, देन 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम। ऐसा क्यों होगा, एक सेकेंड सोच लीजिए, ऐसा क्यों होगा। ये क्वेश्चन रिलेटेड है सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट से। तो सेंसिबल हीट क्या थी, ऐसी हीट जो पूरा जैसे 100 डिग्री सेल्सियस वाटर है, तो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर है इस जगह पे। ठीक है, वाटर है और कुछ नहीं है, तो सारी हीट वाटर में ही जा रही है, वाटर को गर्म करने में, वाटर को हीट करने में। अगर 100 डिग्री सेल्सियस हमने स्टीम ले ली है, तो अब इस स्टीम में क्या है, वाटर वेपर्स हैं जो हमारे 100 डिग्री सेल्सियस में है, वाटर वेपर्स। और जो वेपर्स हैं वो पहले क्या हो रही हैं, उनके पास पहले से ही ऑलरेडी 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है, इसके बाद इनके पास एक्स्ट्रा हीट है लेटेंट हीट के फॉर्म में। तो जो स्टीम है उसके पास 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी है और कुछ एक्स्ट्रा हीट भी है जो लेटेंट हीट के फॉर्म में है। लेकिन जो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर है उसके पास केवल टेम्परेचर है, कुछ भी लेटेंट हीट जैसा नहीं है। इसलिए जब हम स्टीम से जलते हैं या फिर स्टीम से किसी को पेन वो जल जाता है, या स्टीम से किसी को एक्सीडेंट हो जाता है तो स्टीम लग जाती है या वो जल जाता बॉडी में कहीं पे, तो वो ज़्यादा पेनफुल होती है देन वाटर। वाटर गिरा, उसमें 100 डिग्री सेल्सियस हीट थी, ऐसा नहीं कि वो कम हीट है, वो भी बहुत ज़्यादा हीट है 100 डिग्री, तो वो तुरंत फैल गया और ख़त्म, मतलब उसका टेम्परेचर कुछ डाउन हो गया। लेकिन स्टीम में ऐसा क्या होगा, स्टीम वेपर फॉर्म में है और वो क्या कर रही है 100 डिग्री सेल्सियस में, उसकी कुछ लेटेंट हीट भी है, और एक साथ जब बहुत सारी स्ट्रीम जैसी, मतलब धारा जैसी स्ट्रीम उसकी स्टीम की आएगी तो वो क्या होगी, ज़्यादा पेनफुल होगी। ठीक है, तो इसका आंसर आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं और मैं लिखवा भी देती हूँ। ठीक है, तो ये रहा आंसर। बॉइलिंग वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होता है, लेकिन
स्टीम जो है उसके पास 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी होता है और लेटेंट हीट भी होती है, जिसको एक्स्ट्रा हीट या एक्सेस हीट भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। विच कन्वर्ट इट इनटू, किसको, वाटर इनटू वाटर वेपर्स, जो वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट कर रही होती है। तो ये है इसका आंसर। आई होप ये समझ आ गया होगा, इसमें कुछ बड़ा नहीं था। अब एक इसका ग्राफ बनता है, वो ग्राफ, अच्छा पहले स्पेसिफिक हीट समझ लेते हैं, उसके बाद वो ग्राफ समझाएंगे। ये लिख लीजिए आप। हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट वो हीट है जब हम किसी पर्टिकुलर अमाउंट का, एक यूनिट अमाउंट के सब्सटेंस को या लिक्विड को या वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करेंगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक हीट हो जाएगी। मतलब कि अगर हमने 1 ग्राम क्या लिया, वाटर लिया और उसको हीट दी, ठीक है, उसको हीट दी। अब इस हीट को 1 डिग्री, अब इस वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जितना हीट लगी उसको ही क्या कह देंगे? स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, स्पेसिफिक हीट। तो ये जो है स्पेसिफिक हीट है। स्पेसिफिक हीट क्या है? उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? सी से। स्पेसिफिक हीट को हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। व्हेन टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर इज इंक्रीज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस, देन वी नीड 1 कैलोरी एनर्जी। जो एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं कब? जब मेरे पास 1 ग्राम वाटर है, उसका टेम्परेचर हमें बढ़ाना 1 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या है? स्पेसिफिक हीट है। मतलब हमारे पास 1 ग्राम वाटर है, इसको हम 1 कैलोरी हीट देंगे, तब इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाएगा, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। अब एसआई यूनिट क्या हो सकती है? एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट हो सकती है जूल पर केजी पर केल्विन। अगर केल्विन में बोल दिया तो देखो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, या केल्विन में ले लें या डिग्री सेल्सियस में ले लें, ठीक है। या फिर उसको बोल सकते हैं जूल पर केल्विन पर डिग्री सेल्सियस। तो ये एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट है। एसआई यूनिट जनरली पूछ ली जाती हैं, डायरेक्ट दे दिया जाता है कौन सी इसमें एसआई यूनिट है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला है वो ये है, स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू हीट गिवन अपॉन मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होगी, ठीक है। तो ये हमारी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है, ठीक है। तो ये हमारा स्पेसिफिक हीट हो गया। अब लेटेंट हीट ऑफ वाटर देख लेते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न देख लेते हैं। वाटर का आइस का कितना होता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर का, वो भी हम, क्योंकि हमको अब रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की। इसके बाद एक है ग्राफ, जो ग्राफ समझेंगे उसके बाद हम फिर ये लेटेंट हीट ऑफ आइस एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन करेंगे। ये समझ में आ गया होगा, नोट भी कर लिया होगा। नेक्स्ट हम लेटेंट हीट की बात कर देते हैं, मतलब ग्राफ की बात कर लेते हैं हम अपने। तो ये हमने पढ़ा था लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट, उसका एक ग्राफ है। तो हमें पता है कि ऐसी कौन सी हीट है जब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा होगा, तो वो कौन सी है? लेटेंट हीट। अब हमने क्या किया है? वाटर लिया है, वाटर को हीट कराया है। तो सबसे पहले वाटर क्या था? आइस फॉर्म में था, जिसका टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। अब इस आइस का टेम्परेचर हमने 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचाया, ठीक है।
जब 0 डिग्री पहुंचा रहे हैं तो चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। जब चेंज इन टेम्परेचर होगा तो उसको क्या बोलेंगे? सेंसिबल हीट। ठीक है, व्हेन चेंजेस इन टेम्परेचर अकर्स उसको बोलेंगे सेंसिबल हीट या फिर मेल्टिंग। यहाँ पे अभी मेल्टिंग तो हो नहीं रही है। ठीक है, अब क्या है, हमने 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनाया। अब जब हम ऐसा कर रहे हैं तो आइस से वाटर चेंज होने में जो हीट इन्वॉल्व हो रही है उसको हमने नाम दिया लेटेंट हीट, क्योंकि देयर इज नो चेंज ऑफ टेम्परेचर व्हेन आइस इज मेल्टिंग। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं हो रहा है जब हम आइस को मेल्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम वाटर को 0 डिग्री वाटर को 100 डिग्री वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो देयर इज अ चेंज ऑफ टेम्परेचर, देन दिस चेंज या दिस हीट इज कॉल्ड एज सेंसिबल हीट। ठीक है, अब हम 100 डिग्री वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में या इसको वाटर वेपर में चेंज करेंगे या वाटर को बॉईल कर रहे होंगे। यहाँ पे क्या हो रहा होगा? वाटर बॉईल हो रहा होगा। ठीक है, ठीक है, वाटर बॉईल तो यहाँ हो रहा होगा ना, क्योंकि बॉईल हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉईल होने के साथ वेपर्स भी बन रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो जब कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा होगा तो उस हीट जो दी जा रही होगी उसका नाम रख देंगे लेटेंट हीट। तो अब जो हमारा आइस थी वो -5 डिग्री सेल्सियस थी, -5 डिग्री सेल्सियस से कहाँ चली गई? 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री के पास बाद वो हमने हीट देनी शुरू करी तो वो मेल्ट होनी शुरू हो गई। जब मेल्ट हो रही थी तो देयर इज़ नो चेंज इन टेम्परेचर, तो उसको लेटेंट हीट कहेंगे। जब पूरी मेल्ट हो गई, वाटर फॉर्म में आ गई, अब हमने फिर उसको हीट देना शुरू किया तो अब वो वाटर से कहाँ पहुँच गई? मतलब फिर हीट देना शुरू नहीं किया, हीट हम लगातार दे रहे हैं। जब 0 डिग्री पूरा वाटर आ गया, अब जब 0 डिग्री पे सारा वाटर आ गया, हमारा सारी आइस आ गई, जो वाटर बन गई थी, अब हम उसको हीट दे रहे हैं। वो हीट कहाँ चेंज हो रही है? चेंज कर रही है, तो वो वाटर को बॉईल कर रही है। तो देयर इज़ अ चेंज इन एन क्या कहते हैं, टेम्परेचर ऑफ वाटर, तो वो क्या होगा? सेंसिबल हीट होगी। जब नहीं हीट में चेंज हो रहा होगा, जब नहीं टेम्परेचर में चेंज हो रहा होगा और हम हीट गिवन करे जा रहे होंगे तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा? लेटेंट हीट हो रही होगी, मतलब कन्वर्जन हो रहा होगा। तो यहाँ पे आइस ही थी, आइस का टेम्परेचर चेंज हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है? कन्वर्जन हो रहा है आइस का वाटर में। यहाँ वाटर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहाँ वाटर का कन्वर्जन हो रहा है वेपर्स में। तो SH का मतलब है सेंसिबल हीट, LH का मतलब है लेटेंट हीट ऑफ लेटेंट हीट। ठीक है, जब हम क्या कर रहे होंगे? आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे होंगे, आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो उसको बोल देंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, मतलब वाटर को आइस में कन्वर्ट करें या आइस को वाटर में कन्वर्ट करें, एक ही प्रोसेस हो रहा होगा, तो यहाँ पे हम फ्यूज़न वर्ड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जब हम वाटर को वेपर में चेंज कर रहे होंगे तो उसको हम वेपराइजेशन कह देंगे। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहाँ पे जो भी एनर्जी यूज़ हो रही है वो वेपराइजेशन में यूज़ हो रही है। आई होप ये क्लियर होगा फिगर। ठीक है, नहीं क्लियर हो तो जूम कर सकते हैं आप। तो ये हमारी बात हो गई लेटेंट हीट की, जिसका जो ग्राफ है टेम्परेचर और हीट के बेसिस पे था। जब टेम्परेचर चेंज हो रहा था तो वहाँ सेंसिबल हीट लग रही थी, जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था तो वहाँ लेटेंट हीट लग रही थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो अभी तक हम 2-3 फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, उन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पे होगा ये।
तो हम लिख देते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या ऑफ वाटर क्या होगा 540 केल्विन 540 कैलोरी पर ग्राम। लिख लेते हैं इसको। तो ये था हमारा ग्राफ के बाद हमने बात करी थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, जिसको हम LF से रिप्रेजेंट करते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ वाटर मतलब वाटर से आइस बन रही है, और अगर आइस से वाटर बन रहा है तो भी उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी हमको। फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, वेपराइजेशन में LV लिखेंगे, ठीक है। तो जो LV है वाटर से वेपर्स बनने जा रहे हैं, ठीक है, वाटर से वेपर्स बन रहे हैं, उस टाइम लेटेंट हीट कितनी नीड होगी 540 कैलोरी पर ग्राम हीट हमको नीड होगी, ठीक है। अब हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, ये क्या है हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, वो क्या होगी H इज इक्वल टू मास इंटू लेटेंट हीट। अब जब हम हीट रिक्वायर्ड फॉर वेपराइजेशन की बात करेंगे तो HV इज इक्वल टू MLV लिख देंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जब हम हीट रिक्वायर्ड फॉर फ्यूजन ऑफ वाटर करेंगे तो F लिख देंगे, और वहाँ हो जाएगा मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ वाटर या लिक्विड, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसका। अगर वाटर है तो आप लर्न कर लीजिए, अगर वाटर के अलावा कुछ और दिया गया है तो वो हमको गिवन होगा, ठीक है। तो ये था स्पेसिफिक हीट की कहानी और लेटेंट हीट की कहानी, सेंसिबल हीट की कहानी, ठीक है। तो हीट की काफ़ी चीज़ें अब कंप्लीट हो चुकी हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन में हम लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट का पूरा ग्राफ कर लेंगे, ठीक है। तो जिसमें हमें हीट पता करनी होगी कितनी है, मतलब कितनी नीड है या रिक्वायर हुई है। फिर से एक बार अगर ग्राफ देखना चाहो तो आप देख सकते हैं, अगर हम आइस लेंगे -5 डिग्री सेल्सियस को, तो उसको 0 डिग्री सेल्सियस में पहुंचाना है। उस टाइम में, उस टाइम पीरियड में चेंज इन हीट, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ आइस हो रहा है, तो वो सेंसिबल हीट होगा। जब आइस से वाटर में सेम टेम्परेचर, कोई चेंज नहीं हो रहा, आइस से वाटर में चेंज हो रहा है, तो लेटेंट हीट वहाँ यूज़ हो रही होगी, ठीक है। ऐसे ही वाटर से वाटर वेपर बन रहा होगा, तब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज़ हो रही होगी। तो ये है हमारा स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट रिक्वायर्ड फॉर चेंज इन स्टेट। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बाद हम लिखते हैं इसी पे बेस्ड क्वेश्चन। ये है हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम पूरा समझते हैं कि क्वेश्चन एक्चुअल में कह क्या रहा। तो हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री आइस इंटू 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। तो जो आइस है हमारी वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो आइस को पहले हम वाटर बनाएंगे, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस तो डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, 100 डिग्री सेल्सियस पहले पहुंचने से पहले हमें पूरा वाटर बनाना, तो 0 डिग्री पे ही क्या बनेगा वाटर। तो ये क्या हो गई हमारी लेटेंट हीट यूज़ हो रही है, ठीक है। लेटेंट हीट यूज़ हो रही है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न यूज़ हो रहा है, ठीक है। जब इसके बाद क्या करेंगे, हमें 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बनाना, वाटर वेपर नहीं बनाना। तो अब हम इसका टेम्परेचर चेंज करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। यहाँ पे कोई स्टेट चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे सेंसिबल हीट लगेगी या सिंपल हीट लगेगी, हीट का फॉर्मूला जो हमने किया था, ठीक है। तो अब जो स्पेसिफिक हीट वाला हमने एक क्वेश्चन लिखा था, हीट इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू चेंज इन क्या था, जो इससे फर्स्ट फॉर्मूला लिखाया था हमने। तो हीट की बात करेंगे, तो हीट क्या है, हीट इज इक्वल टू
हीट रिक्वायर्ड जो होगी लेटेंट हीट की लगेगी, तो लेटेंट हीट वाले में फॉर्मूला क्या था, M/L/F प्लस, जब सेंसिबल हीट की बात कर रहे थे तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था, क्या था, स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू हीट गिवन अपॉन मास इंटू डेल्टा टी। तो अब यहाँ पे हीट को हम इंटरचेंज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, हीट इज इक्वल टू, ऐसे लिख देते हैं, हीट इज इक्वल टू, इस वाले फॉर्मूले में जब सेंसिबल हीट की बात हो रही हो, इक्वल्स टू C इंटू मास ऑफ जो हमारा सब्सटेंस है या फिर ऑब्जेक्ट वाटर है वो, और डेल्टा टी। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लिख देते हैं, MC डेल्टा टी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा फॉर्मूला जो हमने पहले देखा था। अब हम वैल्यूज़ रख देते हैं। तो वाटर का मास दे रखा है 10 ग्राम। 2 मिनट का टाइम देते हैं, आप इसको समझ लीजिए, इसका आंसर निकालिए, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या है, सब बता दिया है, बस वैल्यूज़ रखनी है। और ये जो ग्राफ है इसको ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ग्राफ से समझने के लिए हमने क्या बताया था कि हीट, यहाँ पे क्या ले लेंगे, टेम्परेचर, और इधर ले लेंगे हीट, ठीक है, कितनी कितनी हीट दी जा रही है, ठीक है। जब हमारा वाटर क्या था 0 डिग्री सेल्सियस पे था तो वो आइस के फॉर्म में था, और 0 डिग्री से 0 डिग्री ही हमको वाटर चाहिए था, पहले आइस था, यहाँ वाटर बन जाएगा। अब 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस बनाना है, 100 डिग्री सेल्सियस बनाना है, तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ इतनी हीट लगी, तो ये है हमारी सेंसिबल हीट और ये हमारी लेटेंट हीट। तो इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। जब चेंज इन टेम्परेचर होगा तो सेंसिबल हीट यूज़ होगी, जिसमें फॉर्मूला ये लगेगा MC डेल्टा टी। जब देयर इज़ नो चेंज इन टेम्परेचर तब हीट इज इक्वल टू ML लग जाएगा, ठीक है। वैल्यूज़ रख लेते हैं। वैल्यूज़ क्या क्या थी, मास था हमारा मास था 10 ग्राम। LF की वैल्यू क्या थी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की वैल्यू क्या थी, आइस से वाटर या वाटर से आइस बने तो 80 कैलोरी थी हीट, ठीक है, प्लस मास कितना है 10। फिर वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी थी, वाटर की स्पेसिफिक हीट थी 1, ठीक है, इंटू 1, और टेम्परेचर क्या था 100 डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस में ही वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो अब क्या है, इसका SI यूनिट, इसका SI यूनिट सेम है, और इसको लिख देते हैं 800, तभी ये ऐड हो रहा है, और 1000। तो ओवरऑल हीट कितनी हो जाएगी, हीट हो जाएगी 1800 कैलोरी। तो ये था हमारा क्वेश्चन, इसमें दोनों चीज़ें कवर हो गई, लेटेंट हीट भी और सेंसिबल हीट भी, ठीक है। ये है हमारा जो क्वेश्चन जिन पर बेस्ड होते हैं, फॉर्मूलाज हैं या फॉर्मूले हैं किसके, ये है हमारा हीट को H या Q दोनों से डिनोट कर सकते हैं। चेंज इन टेम्परेचर हो रहा होगा तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, चेंज इन लेटेंट हीट हो रही होगी या कोई भी चेंज इन टेम्परेचर नहीं हो रहा होगा फिर भी हीट दी जा रही होगी, और वहाँ पे क्या हो रहा होगा, स्टेट में चेंज हो रहा होगा, या फिर चेंज इन स्टेट कर सकते हैं, चेंज इन स्टेट, तब क्या हो रहा होगा,
तब लेटेंट हीट लग रही होगी, तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइज नहीं बताई थी हमने, वो बता दी कितनी, 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर कितना है, 2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो ये है हमारा स्पेसिफिक हीट का टॉपिक फिनिश हुआ। नेक्स्ट टर्न पे आप रिवीजन करके रखिएगा, एक या दो क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है इसके। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हम क्या करेंगे, वाटर और वाटर का मिक्सचर करेंगे, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर होगा, मतलब लिक्विड और लिक्विड को हम जब मिक्स करेंगे तो देयर इज सम चेंज इन टेम्परेचर। अगर डिफरेंट टेम्परेचर के दो लिक्विड हैं, उनको हमने मिक्स कर दिया, तो जो चेंज इन टेम्परेचर होगा, या फिर मतलब जैसे एक 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर ले लिया और एक 10 डिग्री सेल्सियस का वाटर, दोनों को मिक्स किया, तो जो 100 वाला था उसका टेम्परेचर गिर जाएगा, कम हो जाएगा, जो 10 वाला था उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ये नोट कर लिया होगा और आई होप चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम अपना लिक्विड चेंज इन टेम्परेचर व्हेन सेम टाइप ऑफ लिक्विड इज मिक्स्ड। तो चेंज इन टेम्परेचर व्हेन सेम टाइप ऑफ लिक्विड इज मिक्स्ड, एक तरह के लिक्विड मिक्स किए जाएंगे। लिक्विड कोई भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, ठीक है। तो वाटर अगर हमने मिक्स किया है लिक्विड में, जब हमने वाटर मिक्स किया तो क्या हुआ है, तो हमको एक चेंज इन टेम्परेचर मिलेगा। अब वो चेंज इन टेम्परेचर इस फॉर्मूला पे बेस्ड होगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, फाइनल टेम्परेचर चाहिए हमें, टेम्परेचर जो चेंज हुआ है ओवरऑल, वो किसका चेंज हुआ है, जब हमारा मिक्सचर मिक्स किया गया है, ठीक है। तो हम जो हमारा कंटेनर 1 है और कंटेनर 2 है, दोनों को मिक्स कर दिया। एक में 5 kg वाटर था और एक में क्या था, 2 kg वाटर था। एक का टेम्परेचर T1 था 20 डिग्री सेल्सियस और T2 था 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। M2 की वैल्यू 2 kg, T2 की वैल्यू 90 kg। इन दोनों को हमने इस बॉक्स में या इस कंटेनर में मिक्स कर दिया। अब जब हमने मिक्स किया तो मास तो दोनों का बढ़ गया, M1 प्लस M2। अब जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा वो क्या होगा, इस मिक्सचर का जो हमने इसका और इसका इसमें मिक्स किया, वो जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो कैसे आएगा, वो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि M1 T1 को जब M2 T2 के साथ मिक्स किया गया तो M1 प्लस M2 हो गया और देयर इज सम टेम्परेचर जो फाइनल टेम्परेचर होगा हमारा, ठीक है, क्योंकि हमें यही फाइंड करना है। तो हमने M1 की वैल्यू कितनी है 5, T1 की 20 प्लस 2 इंटू 90 इज इक्वल टू 2 और 5 7 इंटू T फाइनल, ठीक है। 100 प्लस 180 इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, तो T फाइनल हमारा आ जाएगा, जो किस में होगा, डिग्री सेल्सियस में होगा। तो ये थी आज की क्लास। आपको जैसा भी रिव्यू हो आप दे सकते हैं, अच्छा लगा है वीडियो, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है या किसी पर्टिकुलर चीज़ में कुछ नया पढ़ना है तो वो आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो चीज़ें नहीं आ रही हैं, कोई चीज़ सजेस्ट कर सकते हैं तो वो आप कर सकते हैं। आपको अगर इनके हैंड रिटन नोट्स चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सारी GS हम फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं और सारी चीज़ें टू द पॉइंट हैं, कोई भी इधर उधर नहीं है। फिज़िक्स के साथ साथ केमिस्ट्री लेके चल रहे हैं और अप्रैल के लास्ट तक हम बायो भी स्टार्ट कर देंगे और 12th का केमिस्ट्री का पोर्शन
हम स्टार्ट करेंगे 11th-12th का। आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हों और नहीं भी समझ में आ रही हों तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।